हाय, माई सेल्फ वीके चंद्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बिजनेस करूं या फिर नौकरी। आप देख रहे होंगे कि आजकल बहुत सारे जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और कुछ उसमें ऐसे भी लोग हैं कि जो लोग सोचते हैं कि नौकरी करूं या फिर बिजनेस करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ड्रीम है। बहुत जो नए जो लोग हैं उनके ड्रीम है, और जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जितना वो सपने देख सकते थे। लेकिन जैसे ही कॉलेज से रोल आउट होकर के बाहर निकलते हैं, उसके बाद में दुनियादारी समझ में आती है। तो ये कंफ्यूजन होता है कि क्या करूं, नौकरी ढूंढने जाऊं या फिर क्या करूं, मैं बिजनेस करूं। तो दोनों चीजें पैरेलल चलती रहती हैं। तो कभी कभी वो बाहर दुनिया की चमक दमक को देख के सोचते हैं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में बड़ी ग्रोथ है और बिजनेस में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि कहीं बड़ा रिस्की हो सकता है, तो क्या करूं, नौकरी कर लूं। और वो इसी उधेड़ बुन में चलते रहते हैं। घर वाले भी बोलते हैं कि नौकरी कर लो, लेकिन उसके मन में ही रहता है कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है ना। तो ये उधेड़ बुन हर व्यक्ति के मन में चलती रहती है। और जब मैं भी उस एज में था, तो मुझे भी इस तरह का लगता था, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सब चीजें चलती रहती। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसी चीज को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर चाहे कोई लड़की है या चाहे कोई लड़का है या कोई भी आदमी है, वो उसके मन में अगर इस तरह के ख्याल आ रहे हैं कि मैं बिजनेस करूं या नौकरी करूं, या पहले नौकरी कर लूं या फिर पहले बिजनेस करूं, तो क्या करूं, है ना। तो देखिए, पहले दोनों चीजों को सेपरेट सेपरेट देख लेते हैं। पहली चीज है कि बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए आइडिया आपके बहुत सारे हो सकते हैं। आप जिस भी आइडिया पे काम कर रहे हो सबसे बेहतर है, यूनिक है, कोई इशू नहीं है। बट बिजनेस करने के लिए सबसे पहले उस फील्ड की आपको एक्सपर्टीज चाहिए, उस फील्ड की आपको नॉलेज चाहिए कि वो कैसे काम करता है, क्या होता है। ऐसे नहीं कि बड़े पैसे हमने कमाने हैं साहब, चलो बिजनेस करते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो बड़ा, अब बिजनेस के लिए एक तो आपको एक्सपर्टीज चाहिए, यानी कि वो फील्ड जहां पे आप वो बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आपको उस चीज की नॉलेज है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, हमारे पास में तो रिसोर्सेज जुटा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम इस तरह से करेंगे, पैसे लगा लेंगे। वो थोड़ा सा काफी मुश्किल हो जाता है और प्रैक्टिकल एक तरह से होता भी नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हैं, उसकी एक्सपर्टीज आपके पास में है, या फिर आपके पास में क्या इस तरह का कोई कोच है कि जो आपको सिखा सके कि किस तरह से किया जा सकता है ना। ठीक है। दूसरी बात उसमें आती है कि फाइनेंस, कि उस प्रोजेक्ट के अंदर या उस वेंचर के अंदर पैसा कितना लगेगा और वो पैसा कौन लगाएगा। अब सवाल यह है कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पैसा तो हमारे पास में है, हम खुद ही लगा लेंगे। लेकिन एक तरह से वो पैसा भी तो आपका अर्न किया हुआ नहीं है ना, वो पैसा भी तो किसी ना किसी का है। चाहे आपके पेरेंट्स का है, या चाहे आपने किसी भी आपका है अपना, या जो भी है। सोच के देखिए कि अगर वो पैसा डूब जाता है, तो किसी ना किसी का नुकसान तो होता है। और एक बार आपको पैसा मिल जाएगा, फाइनेंस मिल जाएगा, और अगर वो डूब गया, तो उसके बाद में फिर आप भी मॉरली एक तरह से डाउन भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें हो जाती है। तो ये भी देखना पड़ेगा। दूसरा, कई लोग ये सोचते हैं कि अच्छा, मैं बैंक से ले लूंगा, उन्हें लगता है कि बहुत आसान चीजें हैं और वो मैं बैंक से ले लूंगा। लेकिन ये सोच के देखिए कि अगर आपका वेंचर सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, उस केस में बैंक आपको ये नहीं कहेगा अच्छा जी, आपका वेंचर जो है वो तो अनसक्सेसफुल हो गया, मेरे को पैसे नहीं देने। वो पैसे आपको फिर भी लौटाने हैं। तो दो चीजें अब हमें देखनी पड़ेगी। पहली चीज जो फाइनेंस है, दूसरी चीज ये है कि आपके पास में एक्सपर्टीज है। तीसरी चीज है कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, क्या उसका ट्रेंड है। अब कई बार हमें ये लगता है कि हम अपनी नजर से देखते हैं। तो देखिए, जब होता है ना कि सावन के अंधे को हरा हरा, ये एक कहावत है। तो सावन के अंधे को हरा हरा मतलब जब हम किसी चीज में घुस जाते हैं, हमें दिखता है तो बाहर सच में पता नहीं जो भी चल रहा होगा, लेकिन हमें लगता नहीं इस चीज का तो है। दो चार दोस्तों से हम लोग पूछते हैं कि क्या इस चीज का ट्रेंड है, क्रेज है, तो उन्हें लगता है हाँ बिल्कुल बहुत है। तो सबसे पहले आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा कि ये जो काम है, या ये भी जो मैं काम करने जा रहा हूं, ये कितने टाइम तक चलेगा और फ्यूचर इसका क्या है। तो आपको बहुत, क्योंकि आपने एक चीज देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कभी भी किसी भी वेंचर को करने से पहले कई सालों तक वो एक तरह से रिसर्च करते रहते हैं कि क्या ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। उसके बाद में अचानक से वो चीज आ जाती है ना। तो सबसे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा। अब तीसरी चीज बात यह है कि अगर आपने वेंचर शुरू कर दिया और
आप अगर उस काम में फेल होने लग गए या किसी तरह का नुकसान आपको एक तरह से होने लग गया, तो उसके बाद में क्या आप उस वेंचर को बंद करेंगे या उसमें फिर और पैसा डाल सकते हैं? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितना पैसा आपने डाला है उससे, क्योंकि बिजनेस इज अ वेरी रिस्की गेम, है ना? चांस एक तरह से आपको लेना होता है और उसमें आपने पूरा पैसा लगा दिया, पूरी एक्सपर्टीज लगा दी, पूरा अपना टाइम लगा दिया आपका काफी, क्योंकि बिजनेस ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगा, उसमें आपको टाइम भी देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में खेलने के लिए, है ना? अगर आप बेहतरीन बिजनेस और कुछ बड़ा बिजनेस अगर कर रहे हैं, और टाइम का मतलब ये है कि उसमें आपके सालों भी लग सकते हैं, और बाय द वे वो बिजनेस नहीं चला तो आपका उतने सालों का टाइम भी आपका एक तरह से खराब हो सकता है ना? और उसके बाद में पता चल रहा है कि पैसे आपके उधार हो गए और जिसका आपने देना उसका आप दे नहीं पा रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि बिजनेस करते 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 लोगों का ना लाइफ भी पूरा एक तरह से गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, और उसके बाद में ना उनसे जॉब हो पाती है, ना नौकरी हो पाती है, और ना एक तरह से बिजनेस हो पाता है। ये बात तो रही एक तरफ की। अच्छा, दूसरी चीज, अब बात सवाल आती है नौकरी की। तो नौकरी में अगर ये सब चीजें नहीं है आपके पास में, मतलब पैसे का वो है और उस तरह का है, तो नौकरी अगर आपने कर लिया तो नौकरी करने से फायदा क्या होगा कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और कहीं जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो उस फील्ड के अंदर आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको एक्सपर्टीज आएगी धीरे धीरे, और आप, क्योंकि वहां पे एक्चुअली आप ओनर नहीं है, वहां पे आप एक एम्प्लॉय हैं, तो एज एम्प्लॉय आप वहां पे देख रहे हैं कि ये काम कैसे चलता है, क्योंकि पैसा तो किसी और का लग रहा है, डूब रहा है तो किसी और का लग रहा है ना वहां पे, लेकिन आप देख रहे हो, आप तो अपनी जॉब कर रहे हो, आपको तो सैलरी से अपना मतलब है, तो सैलरी आपको मिल रही है, बट साथ ही साथ आप ऑब्जॉर्व कर रहे हो, आप ऑब्जॉर्व कर रहे हो, आप देख रहे हो कि ये किस तरह से सिस्टम काम करता है, कैसे पैसे लगता है, कैसे एडवर्टीजमेंट होती है, और इस तरह से हम रन करते गए। सपोज कीजिए कि आपने 2 साल तक जॉब की, अब 2 साल तक आपने जॉब की, तो अगर वो बिजनेस जहां पे था वो नहीं भी चल पाया तो कम से कम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस तो हो गया कि यहाँ पे क्या क्या गलतियां हुई थी, है ना? उसके बाद में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, है ना? तो अब दो चीजें सवाल सवाल समझ में आ गई कि पहली चीज तो बिजनेस अगर मैं कर रहा हूं तो वहां पे मुझे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो वहां पे मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि सपोज कीजिए कि आप कंक्लूजन पे आते हैं कि बिजनेस करूं या फिर नौकरी। तो अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास में इनफ पैसा है, इनफ पैसा का मतलब है कि सपोज कीजिए कि आप 10 करोड़ से बिजनेस कर रहे हैं, 1 करोड़ से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ अगर आपका टारगेट है जो इन्वेस्ट करने का, या 10 करोड़ आपका टारगेट है इन्वेस्ट करने का, अगर किसी तरह की 19-21 हुई, तो क्या अगला 20 करोड़ आपके पास में है फिर से वहां डालने के लिए? क्योंकि बीच में छोड़ के तो आप भाग नहीं सकते, है ना? तो आपके पास में 20 करोड़ है, या किसी तरह का कुछ भी अगर हो पाया है, तो क्या आप वहां पे एज ए फाइनेंस आ सकते हैं? ये ऐसा तो नहीं कि आपके पुराना लोन हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप जॉब वाली अगर आप बात करें, जॉब में जाना चाहते हैं आप, तो जॉब में आप क्या सोच के जा रहे हैं कि जॉब में अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें, पैसा और ये सब चीजें आपके पास में नहीं है, तो ठीक है, आप अपना जॉब की तरफ ही रहिए, और जॉब सेफ सिक्योर, आप कहीं जॉब कर सकते हैं, किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, कहीं पे किसी अथॉरिटीज में काम कर सकते हैं, और उसके बाद में आप किसी, अगर वहां कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन आपके मन के अंदर ये है कि नहीं, मुझे कुछ बड़ा ही करना है, तो उसके लिए देखिए, दो तरह के लोग होंगे। पहले तो सीधा जो बिजनेस सेगमेंट में छलांग मार लेंगे, तो उनके पास में फाइनेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 करोड़ गए, 10 और लगा लेंगे, 10 और लगा लेंगे, नहीं भी होगा तो फिर संभालने के लिए है पीछे बैकअप, है ना? लेकिन ऐसे लोग कि जो नए हैं, जो जज्बा जिनके अंदर है, जो नया यूथ जो एक तरह से आ रहा है और जो सोचता है कि हम तो छक्के फट्टे कर देंगे, तो उन लोगों के लिए क्या हो सकता है? तो उन लोगों के लिए ये है कि देखिए, अगर आप कोई स्टार्टअप अगर कर रहे हैं छोटा सा, तो आप ये भी सोच के चलिए कि अगर ये स्टार्टअप नहीं होता है तो मेरे पास में बैकअप प्लान क्या है, क्योंकि नए स्टार्टअप में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और उसके लिए आपके पास में बैकअप होना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए आपने स्टार्टअप किया कोई भी, और स्टार्टअप नहीं चला, तो उसके बाद में क्या करोगे आप? तो बैकअप का आपके पास में होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो नए युवा है, सबसे पहले अपना ना, आप हट करके, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अगर जो नए लोग आ रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस करना है, तो पहले दाल रोटी का इंतजाम आपके पास में होना चाहिए, कि यहाँ कोई 19-21 भी हो गई ना, तो मैं दाल रोटी का वो कर लूंगा। उसके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है कि आप एक जॉब कर रहे हैं, और उस जॉब के साथ साथ आप पार्ट टाइम पे अगर आप बिजनेस कोई खड़ा कर रहे हैं, तो उससे फायदा ये होगा कि अगर आप जॉब तो कर रहे हैं, तो आप उस जो बिजनेस का जो अमाउंट अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो टोटल जो डिपेंडेंसी होगी आपकी उस बिजनेस में नहीं होगी। और अगर, क्योंकि बिजनेस में तो शुरू शुरू तो पैसा कम कम आएगा, है ना? तो उस पैसे को आप वहां री इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जिसका ईएमआई देना है, या उस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि
जो लोन जो लोग कहते हैं, है ना? तो लोन अगर आप रनिंग बिजनेस के अंदर आप ले रहे हैं, रनिंग बिजनेस का मतलब आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है और पैसे की वजह से कहीं पे कोई माल का प्रॉब्लम हो रहा है या किस तरह का हो रहा है, सपोज कीजिए कि आपके पास में कस्टमर बहुत ज्यादा है लेकिन आपके पास में माल नहीं है, उस टाइम पे अगर आप लोन लेते हैं तो वो सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं लोन लेकर के और अगर एक स्टार्टअप शुरू करता हूं तो मत कीजिए, मत कीजिए। इस तरह से करने में बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि बिजनेस से जैसे मैंने कहा बहुत रिस्की है ना? और सबसे बेहतर ये हो सकता है कि मैं पहले कह चुका हूं कि जिन लोगों के पास में है उनके पास में तो है, ठीक है, लेकिन जो नए जो लोग शुरू करने वाले हैं वो अपना ना एक तरह से पहले वो दाल रोटी वाला केस देख लें। और वो दाल रोटी वाला अगर आप साथ साथ कर रहे हैं और साथ ही साथ आप बिजनेस, तो होगा क्या कि आपकी जो दाल रोटी है, आपकी जो प्रेजेंट जॉब है उससे चलती रहेगी, और जो बिजनेस आप अगर साइड में कर रहे हैं तो उसको आप किसी तरह से छेड़ नहीं रहे, वहां से इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, आप उस पर एक तरह से फोकस, इन केस अगर किसी भी तरह की कोई 19-21 भी होती है तो आपके पास में जॉब है तो सही, तो आप एक तरह से डिस्करेज नहीं होंगे एक तरह से, क्योंकि अगर बिजनेस में कुछ हो गया, मान लिया एक स्टार्टअप आपने शुरू किया, साथ ही साथ आपकी जॉब भी चल रही है ना, और वो बिजनेस आपका खत्म हो गया तो ठीक है, कुछ दिन बाद आप दूसरा शुरू कर सकते हैं, कुछ आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन सोच के देखिए आपने बिजनेस शुरू किया, बड़ा पैसा उसमें लगाया, सब कुछ डूब गया, यहां से आप वो लोन आपने जो बोरो किया था उसकी रिपेमेंट आप कैसे करेंगे, और उसके ऊपर आप तो बड़े बिजनेसमैन थे, कल तक आप गाड़ियों में घूम रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था, और यहाँ अब उसके बाद में आपके पास में पैसे नहीं तो आपसे जॉब भी नहीं होगी, है ना? तो माय ओपिनियन इज कि दोनों तरफ बैलेंस करके आप चले, दोनों साइडें मैंने आपको बताई, तो जो नए स्टार्टअप वाले हैं वो साथ ही साथ पहले दाल रोटी वाला देख लें, और बड़ा बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं तो पहले एक्सपीरियंस ले लें, कोई छोटी अगर कोई कंपनी है या जिस फील्ड में आप अगर आप जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसका ले लें, क्योंकि उस टाइम पे पैसा किसी और का लगा होगा। तो दैट्स इट, आज का जो हमारा टॉपिक था कि बिजनेस करूं या नौकरी, को आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, और इस तरह के टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, होप हमारी जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आ रहा है। सो इतनी देर तक आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।